उत्तम क्षमा माधव स्वभाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन धर्म चरमत दस सार है, चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करता है। धर्म रक्षकों, धर्म रक्षा का, धर्म रक्षा ही एकमेव आधार और उपाय है आत्मरक्षा का। प्रसिद्ध सूत्र है, आप जानते होंगे, धर्मो रक्षति रक्षतः। हिंदू ग्रंथों में से यह आया हुआ एक सूत्र है, ये मैं जानता हूं, लेकिन यह वस्तु का स्वरूप है। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। विश्व हिंदू परिषद का ये एक स्लोगन बना है, आप जानते भी होंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एक कैप्शन है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद वालों ने अपना एक कैप्शन बनाया है, धर्मो रक्षति रक्षतः। वैसे हम रोज ही कहते हैं पूजनों में, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। बट प्रश्न ये उद्भव होता है, आखिर धर्म क्या चीज है जिसकी रक्षा की बात कही जा रही है, जिसकी रक्षा आत्मरक्षा का आधार है और उपाय भी। वो धर्म क्या चीज है? जैसे धर्म कहा जाता है, प्रायः कुछ समूह, कुछ समाज, कुछ संप्रदाय हमारे चित्त पटल पर आने लगते हैं। क्या यही धर्म है जो आम आदमी समझता है कि किसी सेक्ट, किसी गुट का नाम है धर्म? भगवे सफेद वस्त्र का नाम धर्म है, या उनके पहनने वालों का नाम धर्म है? किसी मठ आश्रम का नाम धर्म है, अथवा उसमें रहने वालों का नाम धर्म है? आखिर धर्म है क्या चीज? धर्म शुद्ध भोजन पान करने का नाम है, या उसको भोजन पान करने वालों का नाम है? पूजा अर्चा का नाम है, या पुजारी का काम है? यह है क्या चीज? किन्हीं पोथनों का नाम है, या पोथनों को पढ़ने वालों का नाम है ये धर्म? आखिर धर्म क्या चीज है? इसकी थोड़ी सी खोज करनी है। बिल्कुल बेस से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, अब पहली बार किन्हीं धर्म वचनों को सुन रहे हो और धर्म के स्वरूप से आप कोसों दूर हो। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, आप धर्म की मीमांसा करने बैठे हैं। धर्म इस शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। व्याकरण ये कहता है, धर्म यह शब्द धृ धातु से बना है। धृ धातु का तात्पर्य धारण, धारण, धारण का तात्पर्य टू होल्ड, टू बिहोल्ड। इसके दो अर्थ में करता हूं। धर्म शब्द के दो अर्थ बनेंगे, दो ब्रांचेस बनेंगे इसके। मूल अर्थ तो धारण हो गया, जो धारण कराया जाए, पहला अर्थ। जो धारण करे, एक सब्जेक्टिव मीनिंग है
एंड एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, आप देख पा रहे होंगे। एक कर्तावाची है और एक कर्मवाची है। जो धारण कराया जाता है एंड जो धारण करता है, दोनों का नाम धर्म है। मैं पहले जो धारण कराया जाता है उसकी बात करता हूं, विच इज ऑक्युपाइड, विच इज possessed, which is owned, जो हमारी मालिकियत का है, जो हमारी चीज है, जो हमारे द्वारा धारण किया गया है। वह क्या? हर एक द्रव्य अपने अनंत गुणों को धारण किए हुए है। जैसा आप जानते हो समय सार की तीसरी गाथा की टीका, जिसमें कहा गया है हर एक द्रव्य अपने में रहने वाले अनंत धर्मों का चुंबन करता है। चुंबन का तात्पर्य अलिप्त, समझ में आता है, नहीं होता, इंटैक्ट बना रहता है, एक रूप बना रहता है, जो मेरे से कभी भी जुदा नहीं होता, जिसका अविनाभावी संबंध है। मेड फॉर ईच अदर नहीं, वो है ही एक में एक। और ऐसे कौन से धर्म है मेरे में, ऐसे कौन से गुण है मेरे में? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य आदि आदि आदि। तो पहली परिभाषा मैंने की, जो धारण कराया जाए उसे धर्म कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के 478 गाथा में बताया गया है। यह गाथा हर एक जन को मुखोद्गत होना बहुत जरूरी है। वत्थु सहा वो धम्मो, वस्तु सहा वो धम्म, वस्तु का स्वभाव व धर्म, इतना तो आपने सुना ही होगा बच्चों। वत्थु सहा वो धम्मो कितने जन ने सुना है आज तक बच्चों? वस्तु का स्वभाव वही धर्म। मैंने कई दफे कहा है आपको, जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी है, जो फिजिक्स के विद्यार्थी, वो बड़ी सरलता से इसे समझ जाते हैं। कैरेक्टर, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक ही शब्द में कहा जाता है गुणधर्म। भले ही हम अध्यात्म में गुण और धर्म को पर्यायवाची कहते हैं, और कभी कभी किसी स्तर पर हम कहने लगते नहीं नित्य अनित्य एक अनेक ये धर्म है, ज्ञान दर्शन ये गुण है। थोड़ी देर के लिए मान के चलो, यदि धर्म की परिभाषा जो धारण कराया जाए वो धर्म यदि करते हैं, तो धर्म, गुण, शक्ति, स्वभाव, इनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह सभी आत्मा के धर्म है। अनंत धर्मणत्व शक्ति है। क्या है? आत्मा में कौन सी शक्ति है बच्चों? वैसे सभी द्रव्यों में, वैसे तो सभी द्रव्यों में अनंत धर्मणत्व शक्ति। अब देख लेना चाहिए, शक्तियों के प्रकरण में खूब सारी शक्तियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और वैसे आत्मख्याति के मंगलाचरण के दूसरे कलश में ही क्या बताया गया है? अनंत धर्मणस्तत्वम् पश्यन्ति प्रत्येगात्मना। हर एक वस्तु, हर एक द्रव्य अनंत धर्मात्मक ही है, तभी तो वस्तु को अनेकांतात्मक कहा जाता है। और इसीलिए तो उसका कथन करने के लिए कथन की शैली स्याद्वाद का प्रयोग करना पड़ता है। स्याद्वाद का प्रयोग इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हर एक द्रव्य अनेकांतमयी है। हर एक द्रव्य अनेकांतमयी है का तात्पर्य अनंत धर्मात्मक है, मतलब अनंत धर्म उसमें रहते हैं। धर्म का एक साधा अर्थ क्या किया बच्चों मैंने? जो धारण कराया जाए उसे धर्म कहते हैं। वत्थु सहा वो धम्म। जयचंद जी की 12 भावना, धर्म भावना की पहली लाइन बोलना जरा बच्चों। दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी। याद है क्या है? बोलिए जरा पूरी लाइन। दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रतन त्रय या में गर्भित जान। अभी दूसरी लाइन की मैं बाद में बात करूंगा। जो पहली लाइन में कह रहे जयचंद जी छावड़ा, दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, निश्चय धर्म बखानी, क्षमा
ज्ञान दर्शन ये निश्चय धर्म जानना चाहिए, परमार्थ से यही धर्म है। ये पहली लाइन कहकर वत्तु साहो धम्मो, जिसे कार्तिकेय स्वामी कह रहे थे 478 गाथा में, उसकी यहां पर बात है। वत्तु सहाव धम्मो, एक मिनट, वत्तु सहाव धम्मो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रयणतयं च धम्मो जीवाणम रखदी धम्मो। इसे लिख लीजिए बच्चों, यह हमें काम में आने वाला है 2-3 दिन। वत्तु सहाव धम्मो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो। कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखा गया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा यह ग्रंथ है, 478 गाथा है। वत्तु सहाव धम्मो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रयणतयं च धम्मो जीवादि रक्षणं धम्मो। ये एक आधार हुआ, बहुत सारी चीजें हमें एक्सट्रैक्ट करनी और डिराइव करनी इसी में से। और जयचंद जी छाबड़ा की धर्म भावना भी आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए। दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय धर्म बखानी दया क्षमादिक रतन त्रय या में गर्भित जान। थोड़े टाइम पहले ही हमने जयचंद जी की 12 भावना पूरी पढ़ी है। इसमें पहली लाइन कार्तिकेय स्वामी जो बोल रहे हैं और पहली लाइन जयचंद जी बोल रहे हैं, उसका अर्थ मैंने पहले किया, जो धारण कराया जाता है उसे धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता एटसेट्रा, ये स्वभाव इंटैक्ट रहते हैं। मैंने कई दफे आपको कहा है, वैसे अन्यथा विचार आपको नहीं लेना चाहिए, अब लेंगे भी नहीं, अच्छे लोग हो आप। जैसे हम कहते हैं महिलाओं के अशुद्धि के दिन रहते हैं, आप जानते हो बच्चों, 3 दिन उनको कुछ करना नहीं होता है, जानते होंगे आप, जिसमें वे रसोई भी नहीं बनाते, जिसमें वे मंदिर भी नहीं जाते, जिसमें वे ग्रंथों को भी नहीं छूते। तो उसे पर्टिकुलर नाम है, वो क्या है? उसे कहते हैं मासिक धर्म। धर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया वहां पर? स्वभाव क्या धर्म का जहां जहां शब्द का प्रयोग है धर्म, तो वहां पर एक आंख मीच कर अर्थ लेना चाहिए। स्वभाव जो प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी का अर्थ मैंने कई दफे आपको बताया है। प्रॉपर्टी का अर्थ लोक में जो संपत्ति ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, वो केवल इसीलिए है क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि जितने भी गुण हमारे में हैं, वे ही हमारे सच्चे एसेट्स हैं, वे ही हमारी सच्ची वेल्थ और सच्ची संपत्ति है। इस प्रॉपर्टी से वो वर्ड बना, लेकिन मूर्ख लोग इस बात को न समझकर उसको प्रॉपर्टी समझते हैं। जो काम की चीज है उसे प्रॉपर्टी कहा जा रहा था, लेकिन जिनके दिमाग में काम की ही वह चीज है, तो वे उनको प्रॉपर्टी कहना तो बड़ा स्वाभाविक था। क्या कर सकते, ये भी उनका एक, बोलिए, धर्म है, धर्म। हम भी आपस में कौन है बच्चों? साधर्मी। साधर्मी मतलब तुम्हारा और मेरा धर्म समान है। धर्म समान मतलब जैन धर्म, ऐसा संप्रदायवादी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, तो संप्रदायवाचक नहीं है धर्म। यहां पर तुम्हारा भी वही नेचर है जो मेरा नेचर, तो उसे कहते हैं साधर्मी। और मैंने कई दफे आपको कहा है कि हिंदू और हम भी साधर्मी हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? अरे पुद्गल और हम भी साधर्मी है, मैं तो कहता हूं, क्योंकि पुद्गल भी सत है और हम भी सत है। हम सभी एक धर्म वाले, सभी सत्ता स्वरूप है, हम सभी द्रव्य है, और इस न्याय से हम सब साधर्मी है। सादृश्य अस्तित्व कहते हैं इसे। ये तो जब हम क्लासिफाई करते करते नीचे आने लग गए, तब तो फिर हम जैनियों में भी बंटवारा करके कहना पड़ता है, नहीं ये हमारे साधर्मी है।
अरे मुमुक्षुओं में भी बंटवारा करना पड़ता है, सच्चे साधर्मी तो ये हमारे सम्यक दृष्टि है, ये हमारे सच्चे साधर्मी है, क्योंकि इनका धर्म और हमारा धर्म समान है। साधर्मी मतलब समान धर्मी। पहला अर्थ हमारा हुआ बच्चों, कौन सा? उसके बीच में और एक बात कहना चाह रहा था, मैंने कई दफे इस बात को कहा। वैसे वित्त मतलब लोग में क्या समझते हैं बच्चों? वित्त एक वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री है, अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जिसे कहते हैं, वित्त मंत्री। ये वित्त है ना, सचमुच वित्त, मैंने कई दफे कहा है, इसकी चर्चा की है। वित्त धातु लक्ष्मी का अर्थ को होता है, लक्ष्मी। सच पूछो तो वित्त लक्ष्मी, ज्ञान है तुम्हारी हमारी लक्ष्मी। क्या है? ज्ञान। लेकिन मूर्ख लोग ये समझते हैं वो हमारी लक्ष्मी, इसलिए उसे वित्त कहने लगे। अब विद्वान कहते हो, विदुषी कहते हो, कौन से धातु से बना है? वित्त। वेद शब्द कहते हो, वेद वित्त धातु से बना है, कौन से? वित्त। जितने भी शब्द है, विद्वान, विदुषी, वेद, ये सब ज्ञानार्थक है, ज्ञानार्थक, क्योंकि वित्त का अर्थ होता है ज्ञान सचमुच, और ज्ञान ही हमारी संपत्ति, वही हमारी एसेट है, वही हमारी वेल्थ है। इसलिए नीतिकारों को कहना पड़ा, वह धन नहीं है जो चोरी किया जाए, या तो गुंडों के द्वारा, या तो राजा के द्वारा, या तो विभाजन किया जाए भाई के द्वारा, और कुछ नहीं तो जिसे रख रखाव में ज्यादा संकल्प विकल्प हो, वो संपत्ति हो भी नहीं सकती। धन उसे कहते हैं जिससे धन्य हुआ जाता है, धन उसे नहीं कहते हैं जो हमारे संकटे बढ़ाए, आकुलता बढ़ाए, जिससे ना दिन में चैन न रात में चैन, जिससे धन्य होते, धन उसे कहते। इसीलिए धनतेरस मनाते ही इसीलिए है क्योंकि पायो जी पायो मैंने, बोलो, ज्ञान रतन धन पायो, केवल ज्ञान की निधि पाई, इसलिए उसे धनतेरस कहते हैं। लेकिन लोग इतने मूर्ख है, वो कहते धनतेरस नहीं है, ध्यानतेरस चाहिए। मैं कहता नहीं, धन का अर्थ जो तुम करते हो वो ठीक नहीं करते हो। क्या पता है, वित्त का अर्थ भी तुम ठीक नहीं करते हो। ये सभी अर्थ हमारे गुणवाची है। ओके, लक्ष्मी शब्द देखें अभी, लक्ष्मी शब्द किसका वाची है? लक्ष्मी शब्द साफ लक्ष्म धातु है। लक्ष्म, क्या कहा? लक्ष्म धातु से बना लक्ष्मी। मैं व्याकरण ही थोड़ा बता रहा हूं आपको फिलहाल। लक्ष्म धातु का अर्थ क्या होता है? लक्षण क्या होता है? जो वस्तु का लक्षण होता है ना, वही उसकी संपत्ति होती, वही उसका लक्षण होता है। ज्ञान हमारा लक्षण है, इसलिए ज्ञान ही हमारी लक्ष्मी है। लक्ष्म धातु से बनता है लक्षण। लेकिन लक्ष्मी कहते हैं, हमें वो लक्ष्मी दिखते हैं, हम क्या करें? मुनि कहते हैं तुम्हें वे मुनि दिखते हैं, जटा वाले, दाढ़ी वाले, हम क्या करें? तुम्हारी दिमाग में इतनी सब बातें भरी है पहली वाली, अब हम क्या करें उसके लिए? वो पार्टी स्लेट ठीक नहीं हो रही, साफ नहीं हो रही है, इसका ऑपरेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा। एनीवे, धर्म की पहली परिभाषा मैंने बताई, वो कौन सी परिभाषा बताई बच्चों? जो धारण कराया जाए। इसमें क्या अर्थ लिया हमने? गुण धर्म, वत्थु सहा वो धर्मो, स्वभाव, शक्ति, गुण, धर्म, ये सब पर्यायवाची है बच्चों। और दो, एक गाथा कार्तिकेयानुप्रेक्षा की और एक छंद जयचंद जी छाबड़ा का, उसको साथ में लेकर मैं चल रहा हूँ, फिर काफी कुछ बातें करता रहूंगा। एक पार्ट ये हो गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी धर्म का दूसरा अर्थ मैं बताऊंगा आपको, सीधा सरल है, आप ही बताइए क्या अर्थ है दूसरा? जो धारण करे, कराया जाने, जो धारण करे।
जो हमें धारण करे। जो हमें धारण करे मतलब धारण करे, हाँ, धारण करे। मैंने कई दफे आपको कहा है, धरती, क्या कहा? इसे धरती क्यों कहते हैं? क्योंकि यह धरती, सबको धरती है, इसलिए इसका नाम धरती है। गेटिंग सिंपल वर्ड है। मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूं बच्चों, मैं शब्दों से आपको धर्म बता रहा हूं, जैसे मैं सीखा वैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, एकदम सिंपल लॉजिकल अप्रोच की मैं बात करता हूं। ये धरती क्या करती है एक्चुअली? ये सबको धारण करती है। सिंपल अर्थ हो गया। जो जीव को अपलिफ्ट करता है, जो जीव को प्रमोट करता है, जो जीव को एस्केलेट करता है, जो जीव को एलिवेट करता है। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? एस्केलेट समझ में आता है? एस्केलेट मतलब एस्केलेटर होते हैं, एस्केलेटर। रेलवे स्टेशन तो गए होंगे, एस्केलेटर होते नहीं जानते हो? एस्केलेटर, लिफ्ट तो एक अलग चीज है। लिफ्ट तो एक सीढ़ियां होती है, उस पर पैर रखो अपने आप चलते जाते। व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? एस्केलेटर। वन दैट एस्केलेट्स, जो हमें ऊपर लेके जाता है। वन दैट पिक्स यू अप, पिक समझते हो? वन दैट पिक्स यू अप। गड्ढे में गिरे हो कोई क्रेन आई और उठा लिया और हायर लोकेशन पर रख दिया आपको। समझ रहे हैं? वन दैट लिफ्ट्स यू, वन दैट प्रमोट्स यू, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको ऊंचा उठाए। वन दैट लिफ्ट्स यू, दैट इज धरती। धरती समझ में आता है? धारण करना, धारण करना। हमारे ग्रंथ में काफी सारे आधार हैं। यमपाल चांडाल को ऊपर से फेंका गया समुद्र में, मगरमच्छों के समुद्र में से। सजा के तहत राजा ने करवा दिया था, उसके पुण्य के बल पर। पुण्य मतलब अच्छा शब्द बोला, अभी मजा आएगा। अच्छा एक शब्द बोलो पुण्य के लिए। धर्म, धर्म। पुण्य के लिए क्या शब्द है बच्चों? धर्म। बनारसी दास जी ने एक सूची लिखी है, सूची पर्यायवाची शब्दों की। तो उसमें धर्म के पर्यायवाची नाम, पुण्य के पर्यायवाची नाम गिना है। क्या? समय सर नाटक होगा तो जल्दी मेरे हाथ में कोई दे दीजिए। मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मिलना ऐसा। उसका 1-8 मिनट की बात है वैसे, लेकिन योग की बात है। मिलेगा तो मैं बताऊंगा। कितने जनों को थोड़ी दिक्कत हुई मैंने जब पुण्य को धर्म कहा, तो कितने जनों को दिक्कत हुई? यार आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप सब शायदवादी हो। ले लीजिए भैया, सबके हाथ में दे तो दीजिए, मिल तो जाएगा मुझे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें तो हाँ, आइए मिल तो जाएगा। राइट, ग्रेट, कम। अब आइए पहले पेज नंबर प्रारंभ ही 17 पर आइए पहले। तो बनारसी दास जी ने क्या किया है बच्चों? 17 पेज पर हुआ, देखिए जरा। बनारसी दास जी ने क्या किया, मैं पहले वो आपको बता दूं, फिर हम बाद में आगे बढ़ेंगे। 17 पेज एक तो आपका प्रस्तावना का होगा, व्हिच वी डोंट वांट, है ना? वैसे है ही नहीं, 16 पेज की प्रस्तावना है एक्चुअली, भाग्य से। बनारसी दास जी ने यह सोचा कि मैं अभी कविता लिखना चालू करूंगा और सैकड़ों हजारों छंद लिखूंगा। हजारों छंद लिखने के पहले उनको यह लगा, क्योंकि पोएट्री में क्या होता है एक्चुअली, उन वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता जो लोक भाषा में होता है। पद्य की वोकेबलरी टोटली नहीं होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी पोएट्री होती है, इंग्लिश आदि में पढ़ी होगी, उस पोएट्री में नीचे अर्थ जरूर होते हैं उस शब्द विशेष के।
ऐसा आपको गद्य में नहीं मिलेगा। वेरी हार्ड, क्योंकि पोएट्री में क्या कहना चाहता है कवि, कभी कभी वो उसी को पता रहता है, उसके शब्दों के अर्थ, वो किस अर्थ में प्रयोग करना चाहता है। एनीवे, बनारसी दास जी ने क्या किया, पहले 2-3 पेज उन्होंने इसमें लगाए कि मैं इन शब्दों का प्रयोग किस किस शब्दों के रूप में कर सकता हूँ। तो यदि ये सारे शब्द आए तो ये समझ लेना ये इसके अर्थ में आए हैं। तो उन्होंने जैसे कहा है, तो देखो जैसे अभी वैसे तो मुझे आपको 21 पेज खुलवाना है, 21 पेज पर आ ही जाइए। चलिए, पुण्य के नाम मिल रहा है आपको, दोहा पढ़ते हैं। पुण्य सुकृत उरद वदन अकर रोग शुभ कर, सुखदायक संसार फल भाग बहिर्मुख धर्म। क्या अंतिम शब्द क्या प्रयोग किया उन्होंने? आपको अटपटा लगा इसलिए मैंने ये सब उपक्रम किया। मैं आपको उदाहरण क्या दे रहा था? उदाहरण दे रहा था यमपाल चांडाल का। यमपाल चांडाल को फेंक दिया गया, और जैसे उन्हें फेंक दिया गया वे नीचे गिरे नहीं, बल्कि उनका अपलिफ्टमेंट हो गया, वे ऊपर उठ गए। कौन उठाए, किसने उठाया उनको? अभी लोग ये कहते हैं देवों ने आकर अतिशय चमत्कार किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ देव भी क्यों आए? मूल देव कौन बैठा है अंदर? पुण्य। पुण्य कौन बैठा है? पुण्य। और मैं ये कह रहा हूँ धर्म वो होता है जो आपको धारण करे। क्या कहा? जो आपको ऊपर उठाए। धारण करना मतलब बच्चों ऊपर उठाना, और ये पुण्य हमें ऊपर उठाता है, आम जनों से ऊपर उठाता है। देखो, विद्वान इज कंसिडर्ड टू बी पुण्यात्मा। क्या कहा? विद्वान आम जनों की अपेक्षा कैसा समझा जाता है? तभी तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी में वो हो ही होना तो चाहिए, एंड लोग उसी नजर से निगाह से देखते हैं उनकी तरफ, और इसीलिए आमजन नीचे बैठते हैं, विद्वान कहाँ बैठते हैं? ऊपर बैठते हैं। अच्छा, प्रवचन होने के बाद भी आम कार्यक्रम हो और नीचे बैठने लग जाए तो लोग क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं, नीचे नहीं, आप ऊपर बैठे, आपका स्थान ऊपर है। ये ऊपर बैठना किस कारण से है बच्चों? लोक में पुण्य के कारण। पुण्य, और पुण्य का अर्थ में क्या? पुण्य शब्द का प्रयोग क्या कर रहा हूं पुण्य के लिए? धर्म। धर्म, ध्यान रखना, लोक व्यवहार में धर्म शब्द का प्रयोग पुण्य के लिए होता है। व्यवहार नए से पुण्य को धर्म कहते हैं। यह धर्म मैं जानता हूं कहवत का है, मानना नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार, लोक उपचार ऐसा ही चलता कहने का। समझ में आता है? इसे भी कहेंगे हम धर्म। रत्नकरण शावकाचार में धर्म शब्द का प्रयोग प्रायः, धर्म शब्द का प्रयोग प्रायः पुण्य के अर्थ में किया गया है। जैसे एक छंद होगा आगे 22-23वां होगा, मैं जब दिखाऊंगा तो दिखा भी दूंगा, नहीं तो नहीं भी दिखाऊंगा, इसलिए बोल के दिखा रहा हूं। स्वापि देवोपि देवस्व जायते धर्म किल्बिषा, कापि नाम भवेतन्य संपद धर्मा शरीरिना। धर्म के प्रताप से कुत्ता भी देव होता है, और अधर्म के प्रताप से देव भी कुत्ता होता है, ऐसा एक छंद। अब धर्म के प्रताप से कुत्ता भी देव होता है जो कह रहे हैं, तो धर्म का तात्पर्य क्या लेना चाहिए? पुण्य ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि धर्म का फल गति नहीं होती है कोई चाल, धर्म का फल निर्वाण होता है। धर्म करत संसार सुख जो शब्द, जो लाइन है वो औपचारिक लाइन है, वो धर्म का बाय प्रोडक्ट है। सच पूछो तो वो प्रोडक्ट धर्म के साथ रहने वाले शुभ भाव का प्रोडक्ट है। जो कल अपनी बात चल रही थी, एक सूत्र बोल रहा था, तत्वार सूत्र का, कोई बोलेगा बच्चों में से? एक सूत्र बोल रहा था तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के 21वां सूत्र, सम्यक प्रवचन, जिसका अर्थ मैं ये कह रहा था सम्यक से भी देवायु का आश्रय होता है, ऐसा अर्थ ऊपर से निकलता है। बट गहराई से देखो तो ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि सम्यक तो निर्वाण का कारण है। सम्यक से देवायु का आश्रय कैसे होगा?
सम्यक्त्व के साथ रहने वाले शुभ भाव के कारण देवायु का आश्रम होता है, ऐसा हम देख रहे थे। मुक्ति के मार्ग में काफी चर्चा इस पर करते आए हैं। वो सूत्र कौन सा बच्चों? सम्यक्त्वम च, सबसे छोटा सूत्र है सम्यक्त्वम च। सम्यक्त्व से भी, क्या भी मतलब क्या? देवायु का आश्रम होता है, जो औपचारिक कथन, औपचारिक कथन। अभी धर्म से देवगति की प्राप्ति होती है कह रहे हैं, या तो ये कथन पूरा औपचारिक समझिए, या तो सीधा जो धर्म कहा गया है वो उपचार का धर्म समझिए, एक ही बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, तो धर्म ये बात हुई। तो धर्म क्या करता है? दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं। दूसरी परिभाषा क्या देख रहे हैं? धर्म जो धारण करे। रत्नकर्ण सावकाचार्य आप सबके सामने है। यो धरत्युत्तमे सुखे। देखिए पहला पेज, देखिए पेज नंबर 1, श्लोक 2। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवारणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। धरती उत्तमे सुखे, कहाँ धारण करे? उत्तम सौख्य में धारण करे। यहां वह गंदगी में पटकने का नाम धर्म धारण कराना होता भी नहीं है लोक में। वैसे धारण कराना ऊंचे स्थान पर धारण कराना होता है, साफ सुथरे स्थान पर धारण कराना होता है। यो धरती उत्तमे सुखे, धर्म उसका नाम जो उत्तम सौख्य में धारण कराए। किसे? जीवों को, सत्वान। कौन से जीवों को? संसार दुःखतः, संसार में दुख से पीड़ित जीवों को उत्तम सौख्य में स्थापित धारण कराने वाली वस्तु का नाम धर्म है। वो धर्म क्या है? ये ब्रांच और आगे कंटिन्यूएशन में चलेगा। ओके, ये जो देखिए, जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। ये ब्रांच काफी नीचे तक चलने वाला है। आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं, मैं जो वत्थु सहावो धम्मो का स्ट्रीम है जो धारण कराया जाता है, यह त्रिकाल धर्म है जीव का। अभी जीव की बात कर रहे फिलहाल। ज्ञान दर्शन जीव का त्रिकाल धर्म है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी बना रहेगा। भव्य हो अभव्य हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी जीव हो, वह जीव ज्ञान दर्शन अनंत धर्मों के बिना होता ही नहीं है। यह त्रिकाल धर्म है। यह धर्म द्रव्यार्थिक नए वाला है। इसे कहेंगे हम परम शुद्ध निश्चय नए से, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में आता है बच्चों? ये द्रव्यार्थिक नहीं से, अभी इतना बोलिए, ये किसी कारण से कह रहा हूं मैं। अभी मैं राइट साइड में आ गया हूं। राइट साइड में क्या परिभाषा की है? जो जीव को उत्तम सुख में धारण करता है, वह कौन? वह रत्नत्रय रूप धर्म। तो अब धर्म के लिए आप पर्यायवाची नाम लिख सकते हैं, रत्नत्रय। ये स्वयं समंत भद्राचार्य देव क्या कहते हैं, देखिए। पहले धर्म की क्या क्या परिभाषा ये कह रहे, थोड़ा सा नोट करेंगे बच्चों हम। कैसे नोट करेंगे इसके? फिर से इस धर्म के दो ब्रांचेस करिए आप। रत्नत्रय के दो ब्रांचेस करिए। पहले मैं आपको बता दूं धर्म को रत्नत्रय कहा है। एक पेज टर्न करिए सर। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु। मिला? धर्म किसका नाम? धर्मेश्वर ऐसा कहते हैं, धर्म के धारक भगवान ऐसा कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वही धर्म। आ गया बच्चों? इसलिए धर्म के लिए पर्यायवाची क्या लिखा मैंने वहां पर? रत्नत्रय लिखा आपने, राइट? आगे अभी इसे क्या करेंगे? इसे दो ब्रांचेस और करिए इसके नीचे, लेफ्ट वर्ड्स एंड राइट वर्ड्स। लेफ्ट वर्ड्स लिखेंगे आप निश्चय धर्म, निश्चय रत्नत्रय,
और राइट वर्ड्स लिखेंगे व्यवहार रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय मतलब आत्मस्वरूप में आत्मस्वरूप को आत्मरूप मानना, जानना और उसी में रमना। यह निश्चय रत्नत्रय निश्चय धर्म है बच्चों, जिसका फल क्या है? संवर, निर्जरा और अल्पकाल में मोक्ष। जितना आश्रय होगा, कल भी एक क्षण पढ़ रहे थे हम बच्चों, रत्नत्रयमिहि हेतुर्निर्वाणस्य भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम। देखिए, पढ़िए, छंद को पढ़िए, फिर से खोलिए, पढ़िए, पेज नंबर बोलिए जल्दी मुझे। वितराग विज्ञान भाग 3 पेज बोलिए। 29 टॉप पर है ना, पढ़िए उस छंद को। रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्य भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोऽयम् अपराध। रत्नत्रय ही निर्वाण का उपाय है। तो यही निश्चय धर्म है। जो कहते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, ये इसमें एक परमार्थ कथन है और एक औपचारिक कथन है। जब कहा जाता है धर्म करत संसार सुख, तो समझ लेना चाहिए अपूर्ण धर्म में इनकम्प्लीट धर्म के रहते हुए उस इनकम्प्लीटनेस को लेकर जो शुभ भाव होता है, उस शुभ भाव के कारण सांसारिक सुख मिलते रहते, जो परमार्थ से दुख ही है। और अल्पकाल में फिर और स्थिरता बढ़ाएगा जीव, पूर्ण धर्म की प्राप्ति करेगा तो उसके फलस्वरूप निर्वाण की प्राप्ति करता है। गेटिंग? आगे देखिए आगे। तो रत्नत्रय के 2 खंड बनाइए आप, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। अब निश्चय रत्नत्रय का नीचे कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे जो मैं कहूंगा। समंतभद्र आचार्य क्या क्या कहते, थोड़ा नोट करते जाइए धर्म की परिभाषा में। कर्म निवहरणम, देखो दूसरा श्लोक क्या कह रहे हैं, धर्म की 3 परिभाषा यहां पर दे रहे हैं दूसरे श्लोक में। धर्म कर्म निवहरणम, जो कर्म का अभाव कराए वह धर्म है। गेटिंग बच्चों? एक परिभाषा ये होगी, जो उत्तम सौख्य में धारण करे वह धर्म। यह भी एक परिभाषा लिख लीजिए आप। आगे बढ़ना है मुझे, ठीक है। तो इस न्याय से यदि हम व्यवहार रत्नत्रय का विचार करते हैं तो इसमें यह परिभाषा घटित हो रही है कि बच्चों, मैं आपको पूछ रहा हूं, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? रत्नकरण सावकाचार की तर्ज पर क्या कहना पड़ेगा? वहां पर रत्नकरण सावकाचार की तर्ज पर वहां पर क्या कहना पड़ेगा? हूबहू उसके पैरेलल क्या लिखना पड़ेगा? व्यवहार रत्नत्रय क्या कराता है? कर्म निवारणम की जगह क्या लिखेंगे? अशुभ कर्म निवारणम। यह व्यवहार रत्नत्रय हुआ। और धरती उत्तम सुखे के स्थान पर क्या लिखेंगे? धरती इंद्रिय सुखे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? संसार में जिसे सुख कहते हैं, इस तरह पर ये वहां पर परिभाषा खड़ी होगी व्यवहार धर्म। उससे पहले मैं और थोड़ा बैकफुट पर आता हूं। मैं आपको वो एक स्लोगन याद कराना चाहता हूं फिर से। 248 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक उभयवासी का प्रकरण क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग की जगह आपको धर्म बताना है। मोक्ष मार्ग और धर्म एक ही बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और यहाँ पर सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम बोल रहे, तो धर्म मतलब ही मोक्ष मार्ग। तो आपको क्या बताना चाहिए? मोक्ष मार्ग की जगह आपको धर्म सब्स्टिट्यूट करके पढ़िए। धर्म 2 नहीं, धर्म का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो यथार्थ धर्म है उसे धर्म कहना, वो निश्चय धर्म जो हम लेफ्ट वर्ड्स बनाते जा रहे हैं। एंड राइट, जो धर्म तो है नहीं, लेकिन धर्म का सहचर अथवा निमित्त है। सहचर में क्या लेंगे और निमित्त में क्या लेंगे बच्चों, कोई बताएगा मुझे?
सहचर में क्या लेंगे और निमित्त में क्या लेंगे? सहचर में लेंगे साथ में रहने वाला स्वभाव, उस पर भी धर्म का आरोप आता है, और निमित्त के रूप में होने वाली शरीर की क्रियाएं। तो कहते तुम दिन भर धर्म ही करते रहते हो यार। ऐसा जब भी कोई किसी को कहता है कि तुम दिन भर धर्म करते रहते हो, तो उसको कहना क्या है उसे, और किसे कहा जा रहा है? वो धर्म किसे कह रहा है? वो कहने वाला किसे धर्म समझकर बोल रहा है? दिन भर तुम स्वाध्याय करते रहते हो, रोज 2-2 घंटे पूजन करते हो, धोती दुपट्टा पहनते हो, यहाँ का द्रव्य वहां करते हो, इतने पोथी पुराण पुस्तक पलट डालते हो, दिन भर लेखन काम करते हो, उसे धर्म कह रहा है। ऐसा ही तो कह रहे हैं। वो साथ रहने वाला सहचर भी नहीं है, जो आंखों से दिखता है वो क्या है? शारीरिक क्रियाएं है, वो निमित्त के दायरे में आएगी। उस शारीरिक क्रियाओं से हमने सहचर का अनुमान किया, उस शुभ भाव का अनुमान किया रहने वाले। क्योंकि भाव कैसे दिखेंगे? आत्मा ही अमूर्तिक है, तो उसके पर्याय कैसे मूर्तिक हो जाएगी? वो तो शरीर की क्रियाओं के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे अंदर में क्रोध आया है, ये लाल आंखों से पता चला, ठीक उसी प्रकार धर्म दो नहीं, धर्म का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो यथार्थ धर्म, उसे निश्चय धर्म जानना, जो धर्म तो है नहीं लेकिन धर्म का सहचारी अथवा निमित्त है, उसे धर्म कहना, वह व्यवहार धर्म। ये निश्चय धर्म हुआ, व्यवहार धर्म हुआ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। है किसी को कोई डाउट? अब एक विशेषता लिखी है, जो राइट कॉलम हम बना रहे हैं उसकी एक विशेषता है बच्चों। ये जो धर्म लिखा जा रहा है, जो जीव को धारण करता है वाला धर्म है ना, ये पर्यायार्थी नहीं वाला धर्म है। यह अवसर पाकर प्रकट होता है आत्मा में। यह एक पर्याय है, पर्याय जो किन्हीं किन्हीं के कभी कभी प्रकट होती है। किन्हीं किन्हीं के इसीलिए कह रहा हूँ, कितने ही अभव्य है उनकी तो प्रकट नहीं हो सकती, कितने ही भव्य है लेकिन दूर भव्य है वे, उनके तो काम ही, उनका तो अभी बहुत दिल्ली बहुत दूर है अभी। और जो निकट भव्य के भी दिख सकता है, लेकिन ऐसा भी कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आता है? 2 दिन पहले विपरीतता दिखे और 2 दिन बाद में ही अंतर मुहूर्त में सब ठीक ठाक होकर काम करके निकल जाए, वो तो कुछ भी सकता है। तो ये पर्याय अवसर पाकर प्रकट होती, इसलिए ये जो धर्म है ये पर्यायार्थी के नहीं वाला धर्म है। जिस धर्म की प्रशंसा हमारे ग्रंथों में की गई है, वो धर्म कौन सा है बच्चों? वो धर्म कौन सा है? वो धर्म कौन सा है जिसकी प्रशंसा की गई है? जरा बताओगे? वो धर्म, प्रशंसा मतलब, प्रशंसा के लिए टेक्निकल वर्ड बोलो, प्रशंसनीय के लिए टेक्निकल वर्ड सम्यक। वो कौन सा बताया गया है? वो पर्यायार्थी के नहीं वाला। ध्यान रखना, स्वभाव का धर्म प्रशंसा और निंदा का विषय नहीं बनता कभी भी। प्रशंसा का विषय बनता है पर्याय का धर्म। पीठ थपथपाई जाती है पर्याय के धर्म को। स्वभाव की पीठ नहीं थपथपाई जाती। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। शक्ति की पीठ नहीं थपथपाई जाती। जो शक्ति की व्यक्ति हुई है, उस शक्ति की व्यक्ति की पीठ थपथपाई जाती है। सामर्थ्य सबके पास है, पैसे सबके जेब में है, 100 रुपए, लेकिन झट से 100 रुपए निकाल कर जिसने सामने वाले को दे दिए, ले लो तुम्हारी गरज को पूरी कर दो। तो 100 रुपए के मालिक सभी है, लेकिन 100 रुपए के मालिकियत की बात नहीं है, 100 रुपए के यूज की मालिकियत की बात है, उसके प्रयोग के मालिकियत की बात है। जिसका पैसा काम में आया, काम में, उसके काम की पीठ थपथपाई जा रही, जिसकी तिजोरी में धरा है। कम से कम इतना तो है कि दे वही सकता है। क्या कहा? इतना तो है, दे वही सकता है जिसकी तिजोरी में है। जिसकी तिजोरी में ही नहीं है वो क्या दे सकता है? लेकिन तिजोरी में रहकर भी जो नहीं दे रहा है, उसकी तिजोरी में होना भी, बोलिए, ना होने बराबर ही है। गेटिंग? कहाँ तक आया मैं?
मैं ये कह रहा हूँ जो पर्यायर्थिक धर्म है प्रशंसा का विषय वो होता है। ध्यान रखना और एक बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसे टेबल के अलावा आपको नोट करना चाहिए। प्रशंसा और निंदा स्वभाव की नहीं होती कभी भी। स्वभाव का तात्पर्य यहाँ पर त्रिकाल स्वभाव की मैं बात कर रहा हूँ। त्रिकाल स्वभाव, हम कहते हैं उसका स्वभाव बड़ा ही दुष्ट है, उसकी निंदा हो रही है, वो त्रिकाल स्वभाव की बात नहीं है, वो पर्याय स्वभाव की बात चल रही है, वो व्यक्तिकरण की बात चल रही है, व्यक्तता की बात चल रही है। ये शक्ति रूप है, वत्तु सहा धम्मो, ये शक्ति रूप है, ये त्रिकाल है, द्रव्यार्थिकने का विषय है। और जो रत्नत्रय रूप धर्म है यह व्यक्ति रूप धर्म है, यह पर्याय रूप धर्म है, यह प्रकट होता है अवसर पाकर और ये पर्यायर्थिकने का विषय है और पीठ इसकी थपथपाई जाती है। यह एक समय की पर्याय है और यह त्रिकाल है। समझ रहे बच्चों? ये भव्य भव्य सबके होता है त्रिकाल धर्म, लेकिन पर्याय का धर्म किन्हीं किन्हीं के ही होता है। अभी किन्हीं किन्हीं के इतना बस है। इसमें भी हम दो ब्रांचेस कर रहे हैं, लेकिन निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। गेटिंग? निश्चय धर्म हो, व्यवहार धर्म हो, ये सब पर्यायर्थिकने का विषय तो है ही। अब निश्चय धर्म में हमने क्या क्या लिखा है? जो कर्म का अभाव करे। कर्म का मतलब कौन से कर्म का अभाव करे बच्चों? शुभ तथा अशुभ समस्त कर्मों का अभाव करे। कृष्ण क्या कहा? तत्वर सूत्र है आपके सामने? नहीं है। चलिए जल्दी तत्वर सूत्र देखिए। जिनेंद्र अर्चना सबके हाथ में दे दो फटाफट। है मेरे हाथ में एक दे दो। 10वां अध्याय जल्दी खोलो, मुझे पेज नंबर भी बताओ। क्या गजब, देखो मजा आएगा आपको। आचार्य देव ने कितनी सावधानी रखी है। मोक्ष की परिभाषा क्या करते हो बच्चों आप? समस्त कर्मों का अभाव। संबंध निर्जरा की परिभाषा क्या करते हो? निर्जरा की एक देश कर्म का अभाव। ऐसे ही तो कहते हो, एक देश कर्म का खिरना, वो निर्जरा। देखिए 314 राइट। देखिए बंध हेत्वा भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। यहां पर कृत्स्न शब्द का प्रयोग किया, मतलब क्या? समस्त कर्मों का अभाव। क्या क्या बच्चों? समस्त कर्मों का अभाव। दैट इज जो रत्नकरण सावकाचार्य में धर्म कह रहे हैं ना, धर्म को परिभाषित, मैं उस धर्म को दोनों तरफ परिभाषित कर रहा हूं, निश्चय धर्म में भी और व्यवहार धर्म में भी, है ना। कर्म निवारणम यदि समस्त रूप से हो तो वह निश्चय धर्म। कर्म निवारणम यदि एक देश मतलब अशुभ का निवारण होता हो यदि केवल, तो उसे व्यवहार धर्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तत्व सूत्र भी लगेगा हमें, आज नहीं लगा तो कल तो जरूर लगेगा। इसे भी लेके बैठना, कुछ सूत्र इसमें से ही पढ़ाऊंगा मैं। पहले तो मैंने आपको आज ये भी दिखाने में सफलता अर्जित की है कि हमारे ग्रंथों में भी पुण्य के पर्यायवाची नाम में किसको गिनाया बच्चों? धर्म, धर्म गिनाया। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कोई सोचेगा धर्म को कैसे? अरे भाई तुम समझते ही नहीं हो, तुम तो व्याकरण से अर्थ देखो ना, जो ऊपर धारण करता है। तुम्हें व्यसनों से उबारा, तुम कहाँ रास्ते पर पड़े रहते थे, हल्की जातियों के लोगों में, हल्के दुर्व्यसनों में, तुम्हें उठाकर अच्छे लोगों में, अच्छा उठना बैठना खान पान, जिसमें जिसे लोग में कहते हैं तुम्हारा सोशल लाइफ स्टाइल बदल गया, तुम्हारा प्रोफाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गया, ये उठ गया। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठना है। अब समझ रहे हैं? तो ये धर्म की परिभाषा हुई। अब आगे देखिए, थोड़ा लेफ्ट वर्ड्स और आइए आप। और एक गाथा आपको पता होना चाहिए बच्चों। अच्छा, एक बार फिर से वो पढ़ लीजिए, 2 छंद जो मैंने बताए थे आपको। वत्तु सहा वो धम्मो खमादि भावो यत् 10वीं हो धम्मो। इसकी चर्चा फिर रयण तयम च धम्मो, ये इसकी चर्चा हम कर चुके हैं अभी। रत्नत्रय को भी धर्म कहते हैं। धर्म के काफी नाम बताए जा रहे। टेबल में हम सबकी परिभाषा लिखने वाले हैं। होप आप सभी टेबल में
मैश नहीं कर रहे होंगे ये सब, इतनी खिच्चम खिच्चम उसमें मत करिए। ओके, अब देखिए आगे जयचंद जी क्या कह रहे थे, जयचंद जी को पढ़िए। दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय आत्म, कुछ भी लिखिए, दो पाठांतर में थे। निश्चय धर्म बखानी दया क्षमादिक रतन त्रय, रतन त्रय या में गर्भित जानी। किस में गर्भित जानी? इस निश्चय में व्यवहार गर्भित समझना। ऐसे क्यों बोला जा रहा है बच्चों? क्योंकि आश्रय स्वभाव का लिया जाता है। मैं अभी कह रहा था आपको, प्रशंसा निंदा कभी भी स्वभाव की नहीं होती और आश्रय कभी भी पर्याय का नहीं होता। आश्रय स्वभाव का होता है, वो भी हमारे। समझ में आता है? आश्रय स्वभाव का, आश्रय स्वभाव का होता है, वो भी हमारे स्वभाव का। प्रशंसा और निंदा पर्याय की होती है, स्वभाव की कभी भी प्रशंसा निंदा नहीं हुआ करती। ठीक है। रत्नत्रय भी एक्चुअली दो प्रकार का है, लेकिन कुछ कुछ आचार्य ने रत्नत्रय को भी कुछ व्यवहार रत्नत्रय की तरफ ढाला है। अध्यापन ऐसा नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और एक आपको नोट करना है, प्रवचन सार की 7वीं गाथा, टेबल में नहीं आएगा ये। प्रवचन सार की 7वीं गाथा टेबल में क्या लिखना है मैं बताऊंगा आपको। जो ये कहती है, जानते हो कोई? बोलो। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुतिनी तीठो। ले लीजिए प्रवचन सार, जल्दी पीछे ही है। मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो समो। कुन स्वामी धर्म की परिभाषा करने लग गए। वे क्या क्या नाम देते देखिए। चारितम खलु धम्मो, धर्म का पर्यायवाची क्या दे रही है? चारित्र। ये निश्चय में ढलेगा कि व्यवहार में ढलेगा बच्चों? कहाँ ढलेगा ये? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या ढलेगा? लगाओ जोर, लगाओ जोर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जो बोलेगा वो पाएगा। अरे कितना सिंपल होता है इसका। जब रत्नत्रय दोनों तरफ लिया है, इसका मतलब सम्यक दर्शन भी दो तरफ, सम्यक ज्ञान भी दो तरफ, सम्यक चारित्र भी दो तरफ। चारित्र भी दोनों तरफ आएगा। निश्चय चारित्र, व्यवहारिक चारित्र। ये तो धर्म का पर्यायवाची है। समझ रहे बच्चों? धर्म मतलब अभी यहाँ पर कौन सा धर्म? पर्यायर्थक नहीं वाले धर्म की बात कर रहा हूँ। गेटिंग? प्रकट होने वाले धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोतिनी तीठो। समो समभाव, समता। अब कायदे से समता कहाँ आएगा? समता कहाँ आएगा? अभी व्यवहार में क्रोध नहीं करने को समता कहते हैं। गेटिंग? बट परमार्थ से समता उसे कहते हैं जिसमें वीतराग भाव आना चाहिए। समझ में आता है? बाहर की एक्टिविटी ओनली इज नॉट कार्यकारी देयर। तो सच पूछो तो समता भी दो प्रकार की है, बट मैं समता को यहां पर निश्चय के पक्ष में लेना चाहूंगा। समता मतलब वीतराग भाव। बच्चों क्या कहा? वीतराग भाव। ठीक है। समभाव मतलब सभी समान, ना ये अच्छा ना ये अच्छा, ना ये बुरा ना वो बुरा, समान, सभी समान, एक ऐसा। और सम परिणाम मतलब विषम परिणाम नहीं होना, वितराग भाव कहते हैं। आगे मोह खोह विहीनो, नीचे लिख लीजिए। और निश्चय धर्म के अंतर्गत में लिखा रहा हूं, पर्यार्थिक। प्रवचन सार की अपेक्षा आपको लिखते जाना है। क्या क्या? एक तो समभाव पर्यायवाची। रत्नकरण सावकाचार्य के 2 अपेक्षा ऑलरेडी लिखी चुके हैं हम, तो उसी के नीचे लिखना है आपको। प्रवचन सार 7वीं गाथा की अपेक्षा समभाव, ब्रैकेट में वीतराग भाव। समभाव क्यों कहते हैं उसमें बच्चों? सम इज इवन, विषम इज ऑड। जो क्रोध मान माया लोग होते हैं वे असंख्यात लोग प्रमाण भेद वाले होते हैं, लेकिन जो समभाव होता है न राग न द्वेष वाला, वो समान रूप से ही
वो वैरी नहीं करता, क्वालिटी उसकी समान रहती है। चलो कहाँ तक आए हम? हाँ, और एक नाम बता दीजिए, मोह क्षोभ रहित अवस्था, मोह राग द्वेष रहित अवस्था। सब लिखते जाइए आगे गाथा पढ़िए, देखिए सातवीं गाथा। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोतिनी तीर्थो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो। बस और कोई नई बात नहीं है इसमें, तो ये भी परिभाषा हमें मिल गई, ये रख लीजिए एक तरफ। अभी और एक बात इंपॉर्टेंट, 4 मिनट रहे, मैं इसी को कंप्लीट करूंगा, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, निश्चय धर्म क्या? अभी अभी क्या कह रहे थे जयचंद जी छाबड़ा? निश्चय धर्म किसे कहना? निश्चय धर्म किसे कह रहे थे? हाँ? क्या? नहीं, वो तो व्यवहार में गर्भित होना वाला है। व्यवहार में गर्भित, अरे व्यवहार को निश्चय में गर्भित कहा, या में गर्भित जानी, या में मतलब वो निश्चय में गर्भित समझना, उसका अर्थ भी मैं कल समझा दूंगा। अभी मैं इतना ही बता रहा हूं, निश्चय धर्म का तात्पर्य क्या बच्चों? हालांकि आगामी पाठ हमारा निश्चय व्यवहार चलेगा। निश्चय धर्म का अर्थ जयचंद जी किसे कह रहे हैं? है ना, निश्चय धर्म वो कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन को निश्चय धर्म कह रहे हैं, जो त्रिकाल धर्म है। सचमुच निश्चय शब्द का प्रयोग, इसलिए मैंने आपको कहा वहां पर निश्चय का तात्पर्य द्रव्यार्थिक नहीं का तात्पर्य परम शुद्ध निश्चय, ऐसा बोला। अब कायदे से जो रत्नत्रय है ना, उस रत्नत्रय में भी हम लिख रहे हैं निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। आप समझ रहे हैं? निश्चय मतलब कोई ज्ञान दर्शन कोई निश्चय धर्म कहते हैं ऐसा नहीं। कभी अवसर पाकर पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म को भी निश्चय कह सकते हैं, जो यथार्थ है वो निश्चय। तो ये पर्यार्थिक नहीं वाला निश्चय धर्म हो गया। द्रव्यार्थिक वाला जो ज्ञान दर्शन है वो तो निश्चय धर्म है। गेटिंग? तो मोक्ष मार्ग में भी निश्चय व्यवहार ऐसी संधि होगी। गेटिंग? तो निश्चय धर्म दो का नाम, एक तो त्रिकाल धर्म, उसे भी निश्चय धर्म कहते हैं, और पर्याय में प्रकट हुआ जो यथार्थ धर्म है रत्नत्रय वाला, उसे भी निश्चय धर्म कहते हैं। तो निश्चय दो, एक द्रव्य स्वरूप में भी निश्चय का प्रयोग होता है और एक पर्याय स्वरूप में भी। लेकिन इतनी बात पक्की है, जो सच्चा है उसी को निश्चय कहते हैं, जो है नहीं उसको निश्चय संज्ञा नहीं होती है। चलिए, तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, इसमें किसी को डाउट हो बच्चों तो बताओ मुझे। मैंने क्या कहा, कौन रिपीट करेगा? निश्चय धर्म के मामले में मैं क्या कह रहा हूं? जयचंद जी का क्या कहना है और मैं क्या कह रहा हूं, वो मुझे चाहिए। जयचंद जी का क्या कहना है और मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहना है? इन्हें फिर से सुनाओ तो आज बिठा कर फिर से देखो कैसे लोड होता है। ये होते ही तुरंत बुला लो और फिर से बिठा दो इनको। तो और चाहो तो नोटबुक्स भी भेज दो मेरे पास, मैं चेक कर लूँगा इनकी। मुझे बताओ बच्चों, बताओ पहले जयचंद जी क्या कह रहे हैं? निश्चय धर्म किसे कह रहे हैं? जयचंद जी ज्ञान दर्शन रूप त्रिकाल स्वभाव को ही निश्चय धर्म कह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, निश्चय का अर्थ वास्तविक होता है, इतनी बात खरी है। लेकिन जो त्रिकाल है वही वास्तविक है, जो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है वही निश्चय है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो पर्याय में प्रकट हुआ है संवर निर्जरा, खरा मोक्ष मार्ग है, जो कहवत का नहीं है, संवर निर्जरा है, आत्मज्ञान, आत्मस्थिरता, आत्मदर्शन रूप जो रत्नत्रय है वो यथार्थ धर्म होने से वो भी निश्चय धर्म है, बट वो प्रकट होने वाला निश्चय धर्म है। इसकी पीठ थपथपाई जा रही है। एक जीव तत्व है और एक संवर निर्जरा तत्व है। मोक्ष तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि धर्म का प्रारंभ वो संवर, धर्म की वृद्धि वो निर्जरा, धर्म की पूर्णता वो मोक्ष। ये तीनों, ये चार तत्व उपादेय होते हैं।
जीव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। पर 4 उपादेय तत्वों में आश्रयभूत तत्व एक ही है, जीव तत्व, और बाकी तीनों प्रकट होने योग्य तत्व है। समझ में आता है? गुठली है वो बोने योग्य है, आम है कच्चा वो खाने योग्य है, अचार रूप जो आम है पका हुआ वो खाने योग्य है, फल रूप अभी जितनी भी स्टेट्स है वे सभी काम की है। मैं ये कह रहा हूं आम पूरी तरह से काम का है, कुछ बोने के और कुछ खाने के। समझ में आता है? कुछ बोने के, कुछ भोगने के। खाने के भी क्यों मैंने वर्ड हटा दिया? कोई छाल का भी प्रयोग करता होगा, घिस विस कर उसका लेप भी लगाता होगा, मुझे एक बोने के काम है और बाकी भोगने के काम का। भोगने के काम का वैरायटी है, बोने के काम में वो वैरायटी नहीं होती, उसमें जीव तत्व में वैरायटी नहीं है। समन निर्जरा में बड़ी उसमें डाइवर्जेंस है, उसकी कितनी एक्सटेंट है, कितनी मात्रा है, आदि आदि वो सब बदलता रहता है गुणस्थानानुसार। आप समझ रहे हो बच्चों? मैं ये कह रहा हूँ जयचंद जी निश्चय धर्म केवल त्रिकाल धर्म को कह रहे हैं, बट यहाँ पर टेबल में मैंने निश्चय धर्म आपको परयार्थिक नहीं कर गिनाया है, ये आपको इतने समझ में आना चाहिए। ये निश्चय धर्म प्रकट होता है पुरुषार्थी जीवों के, और वह जयचंद जी वाले निश्चय धर्म के आधार से प्रकट होता है। ज्ञान दर्शन स्वभाव के आधार से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होता है। सम्यक परमार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को भी निश्चय कहते हैं। गेटिंग? इस प्रकार निश्चय शब्द के मैं 2 अर्थ मैं करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा विषय समग्र धर्म पढ़ाना है। इस प्रकार आज हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जयचंद जी छाबड़ा को देखा और हमने प्रवचन सार को भी देखा। हम देख रहे दरअसल धर्म की कितनी परिभाषा उपलब्ध है। कल कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को जयचंद जी छाबड़ा के छंद को, उनके बचे हुए अंश को कल देखकर हम ये सोचने की कोशिश करेंगे वे धर्म और किस किस को कह रहे हैं। देखो धर्म कई चीजों को कहा जाएगा, क्योंकि लोक व्यवहार में कहना मजबूरी है। इतने जनों को धर्म कहलाएंगे इतने जन धर्म, बट कहलाने मात्र से वे धर्म होंगे नहीं। धर्म वही होगी लेफ्ट स्ट्रीम, जो निश्चय रत्नत्रय की जो आपकी स्ट्रीम है वही परमार्थ धर्म होगा। उसी से कर्म निवर्णम होगा, उत्तम सुख को धारण वही करेगा। वो समभाव है, वो वीतराग भाव है। गेटिंग? और इसलिए चारित्र भी मैंने 2 प्रकार का किया। गेटिंग? अब कुन स्वामी की भाषा में अमृतचंद्र उसे कहेंगे सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, जो अभी चर्चा करके आए हम 4-5 दिन पहले, तो शायद मुक्ति के मार्ग में, राइट? हाँ, ये नांचेन सुदृष्टि में, तो ऐसा बाइफरिफिकेशन हो सकेगा। चलिए शेष चर्चा कल तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय का एक सूत्र देखना है। बहुत जबरदस्त सूत्र है, ये सब धर्म के ही स्वरूप को बताने वाले सूत्र है, देखेंगे और